नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर बयान दिया। उन्होंने भारत के लोकतंत्र को मदर ऑफ डेमोक्रेसी करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र ऐसा नहीं है जिसकी खाल हम इस तरह से उधेड़ सकते हैं। कोरोना काल का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने वैश्विक संबंधों में इस काल में एक खास जगह बनाई है। वहीं तीनों कृषि कानूनों की पैरवी करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मनमोहन सिंह ने जो कहा था वही कृषि सुधार किया गया है। हर सरकारों ने कृषि सुधारों की वकालत की है। पीएम मोदी ने कहा कि आज विपक्ष यू टर्न कर रहा है क्योंकि राजनीति हावी है। पीएम ने कहा कि आंदोलनकारियों को समझाते हुए देश को आगे बढ़ाना होगा। जब अच्छे सुझाव आते हैं तो अच्छे सुधार भी आते हैं और सरकार भी अच्छे सुझावों को, और सिर्फ हमारी नहीं, हर सरकार ने अच्छे सुझावों को स्वीकार किया। यही तो लोकतंत्र की परंपरा है। और इसलिए अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहाँ होगा किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियां मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। पीएम ने अपील करते हुए कहा कि बुजुर्ग आंदोलन में बैठे हैं, उन्हें घर जाना चाहिए। आंदोलन खत्म करें, चर्चा आगे चलती रहेगी। किसानों के साथ लगातार बात की जा रही है। पीएम मोदी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि एमएसपी है, था और रहेगा। मंडियों को मजबूत किया जा रहा है। जिन 80 करोड़ लोगों को सस्ता राशन दिया जाता है वो भी जारी रहेगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे उपाय पर बल दिया जा रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। ये सदन की पवित्रता समझे हम। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है वो भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े, क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है। किसानों की आय बढ़ाने के जो दूसरे उपाय हैं उन पर भी हमें बल देने की जरूरत है। आबादी बढ़ रही है, परिवार के अंदर सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, जमीन के टुकड़े छोटे होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें कुछ न कुछ ऐसा करना ही होगा ताकि किसानी पर बोझ कम हो और हमारे किसान के परिवार के लोग भी रोजी रोटी कमाने के लिए, उनके लिए हम और अवसर उपलब्ध करा सकें। पीएम मोदी ने कहा कि अगर अब देर कर देंगे तो किसानों को अंधकार की तरफ धकेल देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि नया एफडीआई मैदान में आया है, जो है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। इससे देश को बचाने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत किसी सरकार नहीं बल्कि देश का आंदोलन है। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे। लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना है। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये जो नया एफडीआई नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए
इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने बजट को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि बजट में कुछ उद्योगपतियों का ही ध्यान रखा गया है और सैनिकों की पेंशन तक में कटौती की गई है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, बजट में सैनिकों की पेंशन में कटौती, न जवान न किसान, मोदी सरकार के लिए 3-4 उद्योगपति मित्र ही भगवान। राहुल गांधी केंद्र सरकार के बजट को लेकर लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। इससे पहले उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश और घर दोनों का बजट बिगाड़ दिया है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद से ही राहुल गांधी मोदी सरकार को आड़े हाथ लिए हुए हैं और इस बजट को सिर्फ 1% आबादी का बजट बता रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जनता के हाथ में पैसे देने की जरूरत है। राहुल गांधी ने बजट को लेकर कहा था कि मोदी सरकार अपने कुछ उद्योगपति दोस्तों को भारत की संपत्ति सौंपना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा, सरकार लोगों के हाथों में पैसे देने के बारे में भूल गई। मोदी सरकार की योजना भारत की संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की है। दरअसल आम बजट में मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे राहुल गांधी ने संपत्तियों को मित्रों को देने की योजना बताया। किसान आंदोलन के मामले में देश विरोधी ताकतें काफी एक्टिव हो गई हैं। किसानों के मुद्दे पर भारत को लगातार बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। कई विदेशी हस्तियां किसान आंदोलन पर ट्वीट कर भारत की छवि बिगाड़ने का काम कर रही हैं। हालांकि भारत ने ऐसी देश विरोधी ताकतों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए इसे देश विरोधी प्रोपेगेंडा करार दिया। इस बीच कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों ने देश विरोधी ताकतों के खिलाफ भारत के समर्थन में जबरदस्त तिरंगा रैली निकाली। रैली में सैकड़ों भारतीयों ने अपनी अपनी लग्जरी गाड़ियों पर तिरंगा लगाए और भारत का समर्थन किया। ये रैली सरे के स्ट्रॉबेरी हिल से वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास तक निकाली गई। इस रैली को भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देने के रूप में निकाला गया। बता दें कि कनाडा में भारत विरोधी और खालिस्तान समर्थकों की बड़ी संख्या है। इतना ही नहीं, कनाडा के सांसद जगमीत सिंह भी खालिस्तान के समर्थन में भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश करते आ रहे हैं। ऐसे में कनाडा में भारतीयों द्वारा निकाली गई तिरंगा रैली देश विरोधी ताकतों को करारा जवाब है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।